बेटा आजकल बीज और रोमांस चल रहा है। बेटा ये खुशी है ना, खुशी तुम्हारे चेहरे से ना ये टपक रही है, टप टप। अच्छा है ना ताऊ जी? तुम कितना कुछ मिस कर रहे थे। 100% करेक्ट ताऊ जी। मैं आज उर्मी को एक बढ़िया सा सरप्राइज भी देने वाला हूँ। बस सही बेटा, चीयर्स फॉर योर न्यू स्टार्ट। चीयर्स। बदल गए हो तुम बीवी के प्यार में। ताऊ जी बदलना तो चाहिए ना। अब वक्त के साथ इंसान ना बदले तो इंसान पीछे रह जाता है कि नहीं? बेटा जो वक्त है ना सिखा देता है जिंदगी जीना। तुमको देख के अब खुशी मिली है बेटा हमारे दिल को। इसी खुशी में डॉक्टर हरवंश बच्चन की 4 लाइन। गो ऑन ताऊ जी। आंसू के दाने बरसा कर किन आंखों ने तेरे उर पर ऐसे सपनों के मधुबन का मधुमय बीज बता बोया था, मैं कल रात नहीं रोया था। ताऊ जी कहां से लाते हैं ये सब? मिलते रहे, बहुत लिटरेचर मिलेगा। सुनिए, आप अकेले नहाने चले गए, बुलाया क्यों नहीं हमें? बस यूं ही सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। ये है आपका सरप्राइज? आप पहले ये कपड़े पहन लीजिए। आप पहना दीजिए। आप क्या कर रही हैं? क्यों बताएं मैं आपको? अरे आप बताते क्या हमें? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, घर में क्या मंगाया जा रहा है, तो हम क्यों बताएं आपको? अच्छा, तो हमारी बेगम साहिबा पार्सल के चक्कर में नाराज है। हम किसी पार्सल वार्सल को लेकर नाराज नहीं हैं। हम क्यों भला नाराज होने लगे? वही तो, दिस इज माई सीक्रेट भाई। रखिए आप अपना सीक्रेट अपने पास, हमें जानने का वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए उर्मी। क्या हुआ? आपको कहा था कि हमने आप अकेले मत नहाइएगा। दिखा दी आपने अपनी सरप्राइज। ये सीक्रेट और किसी के लिए नहीं था, आपके लिए था। ये हमारे लिए है? यस, दिस इज फॉर यू। लीजिए।
ये क्या है सम्राट जी? नाइटी है, पसंद नहीं आई आपको? नहीं, पसंद तो आई है, लेकिन हम इसे नहीं पहन सकते। ऐसे मत कहिए, मेरे अरमान है ये। चाहिए ना, जाके पहन के आइए ना। नहीं सम्राट जी, हम ये सब नहीं पहनते हैं। अरे आप ही तो कहती हैं कि मियाँ और बीवी के बीच में कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। वो बात कुछ और है सम्राट जी, लेकिन ऐसे प्लीज मान जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। और जरा देखे तो सही आप कैसी लगती हैं इसमें। प्लीज, आई लव। सरोज जी अम्मा। इस सुबह से तुम्हारी बोरिया अंदर का है, क्या हो गया उसको? हमको क्या पता अम्मा, हम तो खाने के लिए भी बुलाने गए तो अंदर से ही मना कर दिया, आ ही नहीं रही बाहर। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? क्या पता हमको। अनु, ये बाहर का गेट क्यों खुला है? पता नहीं। बच्चे बाहर खेलते हैं ना, तो बॉल आती जाती रहती है, तो इसके लिए खुला हुआ है। अरे आ गए आप। लो, सुबह से कमरे में बंद थी, गौरव की आवाज सुन के चली आई और शर्मा रही है। गौरव भैया, इसमें क्या है? दिखाओ। अरे दो ना, दो। गजरा? भाभी के लिए लाए हो ना? अरे सच्ची जी गजरा आप हमारे लिए लाए? नहीं, जे हमारे लिए लाया है गौरव। गजरा आप दादी के लिए लाए और हमारे लिए कुछ नहीं। आशा, पकड़ो, ये गजरा तुम्हारे लिए ही है। सच्ची? अब भी ठीक है। अरे करण बेटा। करण? अरे करण बेटा, आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते दादी। खुश रहो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? एक्चुअली अंकल, अनु 3-4 दिन से इंस्टीट्यूट नहीं आई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। और एक बात और थी कि कहीं मेरी वजह से तो उसने क्लासेस में आना बंद नहीं कर दिया। क्या तुम भी वहाँ पढ़ने जाते हो? एक्चुअली दादी, मैं थोड़ा सा खाली था, इसीलिए मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन कर लिया था अनु के इंस्टीट्यूट में ही। अन्नू, ये बात तुमने हमें बताई नहीं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? देखिए अनु, अगर आपने मेरी वजह से इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया है तो प्लीज मैं इंस्टीट्यूट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा।
लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ छोड़ के जाएंगे? अगर भगवान जी ने आप दोनों को फिर से मिलाया तो ये तो बहुत ही अच्छा सहयोग है। इसका मतलब ये है कि भगवान जी ने आप दोनों की जोड़ी बना दी है। और फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना, हीरो हीरोइन एक आध बार मिलते हैं, टकराते हैं, प्यार होता है, फिर शादी और फिर बच्चे। हाँ भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज चुप हो जाइए। भैया कहिए इनसे कुछ। अरे हम कहाँ चुप हुए? हम नहीं चुप होएंगे। और तुम भी हमारी बात ध्यान से सुन लो। हाँ, चाहे आज तुम्हें करण जी से प्यार हो या ना हो, एक ना एक दिन तुम्हें भी उनसे प्यार हो ही जाएगा, जैसे गौरव जी को हमसे हो गया। क्यों गौरव जी, सही कह रहे ना हम?